Assalamu alaikum students. Welcome to our fourth lecture of intermediate macroeconomics course where we will discuss about the Kuznets consumption function. तो इस लेक्चर में हम पहले केन्स एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस का थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे। देन हम देखेंगे कि कुजनेट्स की जो एम्पिरिकल फाइंडिंग्स थी वो क्या थी और कुजनेट्स का जो कंजम्पशन फंक्शन था वो हम किस तरह लिखते हैं। देन फिर हम देखेंगे कि कंजम्पशन पजल क्या है। एट द लास्ट हम कुजनेट्स और केन्स के जो कंजम्पशन फंक्शन है उनका हम कंपैरिजन करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि केन्स ने एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस में क्या कहा था। तो केन्स के अकॉर्डिंग जो करंट कंजम्पशन है वो डिपेंड करती है हमारी एब्सोल्यूट इनकम के ऊपर। तो उसके अकॉर्डिंग जो लीनियर कंजम्पशन फंक्शन है वो ये है कि C इज इक्वल टू C नोट प्लस स्मॉल सी वाई। यहाँ पे जो C नोट है ये हमारी ऑटोनोमस कंजम्पशन को शो करता है जो कि इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करती, जबकि जो स्मॉल सी है ये MPC है हमारा जो कि बिटवीन 0 and 1 होता है, और जो Y है ये हमारी एब्सोल्यूट इनकम है। तो केन्स का ये कहना था कि जो कंजम्पशन है वो इनकम का फंक्शन है, जबकि जो इंटरेस्ट रेट है वो एक सेकेंडरी इंपॉर्टेंस रखता है। इसके अलावा उसने कहा था कि जो MPC है वो बिटवीन 0 and 1 है। इसका मतलब ये है कि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी जो कंजम्पशन है वो तो इंक्रीज़ होती है, बट नॉट बाय एज मच एज अ इंक्रीज इन इनकम। यानी कि केन्स का ये कहना था कि आप अपनी एडिशनल इनकम का कुछ पार्ट कंज्यूम कर लेते हैं, कुछ पार्ट जो है वो आप सेव कर लेते हैं, तो इसलिए जो MPC है वो बिटवीन 0 and 1 होता है। फिर केन्स ने कहा था कि जो APC है वो इनकम के बढ़ने के साथ साथ जो है वो डिक्लाइन करता है, और जो MPC है वो हमेशा APC से लेस होता है। फिर अकॉर्डिंग टू केन जो कंजम्पशन फंक्शन होता है वो शॉर्ट रन में स्टेबल होता है, यानी कि वो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड जो है वो शिफ्ट नहीं करता। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर अगर आपने A पॉइंट के ऊपर APC फाइंड करना है तो वो आप ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन A पॉइंट के ऊपर खींचें। इसी तरह अगर आपने B पॉइंट के ऊपर अगर आपने APC फाइंड करना है तो आप ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन जो है वो आप B पॉइंट तक खींचें, तो आपके पास दोनों पॉइंट्स के ऊपर जो APC है वो मिल जाएगा। तो अब केन्स का ये कहना था कि जैसे इनकम बढ़ती है फ्रॉम Y1 टू Y2 आपको जो APC है वो फॉल हो जाता है। तो अगर आप देखें कि इस A पॉइंट के ऊपर जो रे है OA इसका जो स्लोप है वो ज़्यादा है, जबकि इस B पॉइंट के ऊपर जो रे है OB इसका जो स्लोप है वो कम है। इट मीन्स डेट कि Y1 इनकम के ऊपर जो APC है वो हायर है, जबकि Y2 इनकम के ऊपर जो APC है वो लोअर है। तो अब साइमन कुजनेट्स ने क्या फाइंड किया। तो बेसिकली साइमन कुजनेट्स एक रशियन बोर्न अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है जिसको 1971 में इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला। इसने 1946 में एक एम्पिरिकल स्टडी की जिसमें उसने US का कंजम्पशन और इनकम का डाटा लिया। कुजनेट्स को नेशनल इनकम को मेजर करने के मेथड्स के ऊपर और इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर एम्पिरिकल रिसर्च करने के ऊपर इसको नोबेल प्राइज़ मिला 1971 में। फिर कुजनेट्स ने ये फाइंड किया कि इसका जो कंजम्पशन फंक्शन है वो केन्स के कंजम्पशन फंक्शन से कॉन्ट्राडिक्ट करता है, जिसको बाद में आने वाली जो कंजम्पशन थ्योरीज हैं उसने एक्सप्लेन किया। तो अब साइमन कुजनेट्स की जो एम्पिरिकल फाइंडिंग्स थी वो क्या थी। तो साइमन कुजनेट्स ने 1946 में एक एम्पिरिकल स्टडी की यूनाइटेड स्टेट्स के डाटा की फ्रॉम 1869 टू 1990 टू 1933। उसने एग्रीगेट इनकम और एग्रीगेट कंजम्पशन का डाटा लिया और उसने ये फाइंड किया कि जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, यानी कि हमारा जो APC है वो रफली हमारा कांस्टेंट होता है एट 0.9 रिगार्डलेस ऑफ द इनकम। यानी कि इनकम लेवल हायर हो या इनकम लेवल लो हो, लेकिन जो APC है वो हमारा कांस्टेंट रहता है एट 0.9। जबकि केन्स का ये कहना था जो APC है वो इनकम के बढ़ने के साथ साथ जो है वो फॉल करता है, बट कुजनेट्स फाइंड दैट द APC इज कांस्टेंट। अब फिर इसके बाद कुजनेट्स ने इसी टाइम पीरियड को 3 ओवरलैपिंग सब टाइम पीरियड्स में डिवाइड किया। तो उसने ये फाइंड किया कि जो 1869 से 1898 तक उसका फर्स्ट टाइम पीरियड था, फिर 1884 से 1930 तक सेकंड टाइम पीरियड था, और
फिर 1904 से 1933 तक जो है वो थर्ड टाइम पीरियड था। तो तीनों सब टाइम पीरियड्स में इसने ये फाइंड किया कि जो एपीसी है वो राउंड अबाउट 0.87 ही रहता है। अगर 0.87 को अगर हम राउंड ऑफ करें तो हमारे पास जो एपीसी है वो 0.9 आता है। अब जो कुज़निट्ज़ का जो कंजम्पशन फंक्शन है वो हम किस तरह लिख सकते हैं कि C इज इक्वल टू स्मॉल के वाई। तो यहाँ पे जो C है ये करंट कंजम्पशन है और जो Y है ये इनकम है, जबकि जो K है यहाँ पे ये हमारा MPC है और ये हमारा APC भी है। और केन्स के अकॉर्डिंग कुज़निट्ज़ के अकॉर्डिंग जो स्मॉल के है ये इक्वल टू 0.9 है। सो कुज़निट्ज़ कंजम्पशन फंक्शन कैन बी रिटन एज C इज इक्वल टू 0.9 टाइम्स Y। अब हम इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम देख लेते हैं। तो कुज़निट्ज़ के अकॉर्डिंग जो कंजम्पशन फंक्शन है वो प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जो K है वो इक्वल टू MPC और APC होता है जो कि इक्वल टू 0.9 है। इसके अलावा कुज़निट्ज़ के अकॉर्डिंग जो APC है वो कांस्टेंट होता है एट 0.9। अगर आप देखें कि APC का फार्मूला क्या है, APC इक्वल टू C ओवर Y, तो यहाँ पे जो कंजम्पशन फंक्शन है वो आपका K Y ओवर Y है। तो Y और ओवर Y आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे क्या बच गया K। तो लिहाजा आपको जो APC है वो इक्वल टू स्मॉल K है। अब इसके साथ देखें कि आप जो Y है वो अब मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि तो इट मीन्स डैट के अब जो K है ये भी अब ये कांस्टेंट है, यानी कि APC जो है वो अब कांस्टेंट हो चुका है। इट मीन्स डैट के जो रिच पर्सन है और जो पुअर पर्सन है वो अपनी इनकम का सेम पोर्शन जो है वो कंज्यूम करते हैं। इसके अलावा इस कंजम्पशन फंक्शन में जो ऑटोनोमस कंजम्पशन है वो ज़ीरो होती है। डेट्स वाई ये एक प्रोपोर्शनल कंजम्पशन फंक्शन है और ये ओरिजिन से स्टार्ट होता है, जबकि केन्स का जो कंजम्पशन फंक्शन था वो ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट होता था। इसके अलावा अगर हमने MPC फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे कि हम इसी कंजम्पशन फंक्शन का हम जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू Y वो हम ले लेंगे। तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो स्मॉल K आएगा। लिहाजा हमारा जो MPC है वो भी हमारा K है, जो कि दोनों MPC और APC हमारे कांस्टेंट हैं। अब इसी कंजम्पशन फंक्शन को हम एक शेड्यूल के ज़रिए देख लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारा जो K है यानी कि जो APC या जो MPC है वो हमारा 0.9 है। अब इसके अकॉर्डिंग हम अपना जो कंजम्पशन शेड्यूल है वो हम बना सकते हैं। सपोज है कि हमारा जो फर्स्ट कॉलम है ये हमारी इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड कॉलम हमारी कंजम्पशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि थर्ड और फोर्थ कॉलम जो हैं ये हमारी परसेंटेज चेंज इन इनकम एंड कंजम्पशन को शो कर रहे हैं। तो कुज़निट्ज़ के अकॉर्डिंग जो APC है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है वो अपनी इनकम का सेम पोर्शन जो है वो कंज्यूम करते हैं। तो इट मीन्स डैट आप फ़र्ज़ करें कि अगर आपकी इनिशियल इनकम 1000 है और वो इनकम बढ़ के 1100 हो जाती है, तो आपकी इनकम में जो इजाफा है वो कितना हुआ, वो 10% का इजाफा हुआ। इसी तरह आपकी जो कंजम्पशन है वो 900 से बढ़ के जो है वो 990 होगी, तो आपकी जो कंजम्पशन में जो इजाफा है वो भी 10% है। तो कुज़निट्ज़ का ये कहना था कि जिस पोर्शन में या जिस परसेंटेज में आपकी इनकम में इजाफा होता है उसी परसेंटेज में आपकी कंजम्पशन में भी इजाफा होता है। अगर आपकी इनकम में 10% इजाफा हुआ है तो कंजम्पशन में भी 10% का इजाफा होगा, और अगर आपकी इनकम में 20% का इजाफा हुआ है तो आपकी कंजम्पशन में भी 20% का इजाफा होगा, बिकॉज द APC इज़ कॉन्स्टेंट। लेकिन केन्स का ये कहना था कि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप अपनी इजाफी इनकम का कम पोर्शन जो है वो कंज्यूम करते हैं, यानी कि अगर आपकी इनकम 10% से इंक्रीज़ हुई है तो आपकी जो कंजम्पशन है वो 10% से कम रेट से इंक्रीज़ होगी। तो अगर हम APC फाइंड कर लें तो वो अगर आप 900 डिवाइडेड बाई 1000 करें तो आपके पास जो आंसर है वो 0.9 आएगा। सिमिलरली आप हर इनकम लेवल के ऊपर जो आप APC है वो फाइंड कर सकते हैं जो कि 0.9 है। सिमिलरली जो MPC है हमारा यहाँ पे वो भी हमारा 0.9 है। तो लिहाजा यहाँ पे कुज़निट्ज़ कंजम्पशन फंक्शन के केस में APC और जो MPC है ये हमारे इक्वल होते हैं। अब इसी को हम ग्राफिकली देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी जो OZ है लाइन है ये हमारी 45 डिग्री लाइन है, और जो हमारा जो OC कर्व है ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन है। तो अगर आप देखें कि ये जो कंजम्पशन फंक्शन है ये हमारा ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि कुज़निट्ज़ का जो कंजम्पशन फंक्शन है वो प्रोपोर्शनल है, इसमें ऑटोनोमस कंजम्पशन नहीं होती। इसके अलावा अगर आप देखें कि जो
कुजनेट्स का जो कंजम्पशन फंक्शन है ये आपकी 45 डिग्री लाइन से करीब है। इट मीन्स डैट कि कुजनेट्स के केस में जो एपीसी या जो एमपीसी होगा वो हायर होगा एज कंपेयर टू केन्स। सो नाउ व्हाट इज मीन्ड बाय कंजम्पशन पजल। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था कि केन्स के अकॉर्डिंग जो एपीसी है वो फॉल करता है जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है शॉर्ट रन के अंदर, जबकि कुजनेट्स के अकॉर्डिंग जो एपीसी है वो कांस्टेंट होता है। तो यही जो कॉन्ट्रडिक्शन है बिटवीन दी टू कंजम्पशन फंक्शंस, इसको हम कंजम्पशन पजल का नाम देते हैं। तो केन्स के अकॉर्डिंग हमारा जो कंजम्पशन फंक्शन है वो सी इज इक्वल टू सी नोट प्लस स्मॉल सी वाई है, और जो सी नोट है ये हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो है, और जो एपीसी है वो हमारा इनकम के बढ़ने के साथ साथ फॉल करता है, और जो एमपीसी है वो लेस देन एपीसी होता है। और जो कंजम्पशन फंक्शन है ओरिजिन से पास नहीं होता बल्कि ये ओरिजिन के अबव से स्टार्ट होता है, क्योंकि हमारी ऑटोनोमस कंजम्पशन जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होती है। इसी तरह जो केन्स का जो कंजम्पशन फंक्शन है वो हाउस होल्ड लेवल डाटा को सपोर्ट करता है, और वो शॉर्ट रन जो टाइम सीरीज है उसको भी सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि जो रिच पर्सन हैं वो अपनी इनकम का ज़्यादा पोर्शन जो है वो सेव करते हैं, क्योंकि केन्स के अकॉर्डिंग जो सेविंग है वो एक लग्जरी गुड है फॉर द रिच पीपल। अब कुजनेट्स के अकॉर्डिंग जो कंजम्पशन फंक्शन है वो सी इज इक्वल टू स्मॉल के वाई है, जहाँ पे जो के है वो आपका एमपीसी या फिर एपीसी है जो कि कांस्टेंट होता है एट 0.9, और एमपीसी जो है वो भी आपका 0.9 है, और जो कंजम्पशन फंक्शन है वो आपका ओरिजिन से पास होता है क्योंकि इसमें ऑटोनोमस कंजम्पशन नहीं होती। इसके अलावा जो कुजनेट्स का जो कंजम्पशन फंक्शन है वो लॉन्ग रन टाइम सीरीज के ऊपर बेस करता है, और इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि जो एपीसी है वो स्टेबल रहता है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, यानी कि वो चेंज नहीं होता। अब इसी कंजम्पशन पजल को हम एक डायग्राम के ज़रिए देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो ब्लू वाला जो कर्व है ये हमारा शॉर्ट रन केन्जियन कंजम्पशन फंक्शन है, जहाँ पे जो एपीसी है वो फॉल कर रहा है। इस तरह जो रेड कंजम्पशन फंक्शन है ये लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन है जो कि कुजनेट्स का केस है, जो कि आप देखें कि ये हमारी ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। सो अब हम कुजनेट्स कंजम्पशन फंक्शन और जो केन्स का जो कंजम्पशन फंक्शन है उसका हम जो कंपैरिजन है वो हम कर लेते हैं। तो केन्स के अकॉर्डिंग जो कंजम्पशन फंक्शन दिया था केन्स ने वो शॉर्ट रन का था, जबकि कुजनेट्स ने लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन दिया था। और जो केन्स के अकॉर्डिंग जो कंजम्पशन फंक्शन होता है वो नॉन प्रोपोर्शनल होता है, जबकि कुजनेट्स के अकॉर्डिंग कंजम्पशन फंक्शन जो है वो प्रोपोर्शनल होता है। और केन्स के अकॉर्डिंग जो कंजम्पशन फंक्शन है वो इक्वल टू सी नोट प्लस स्मॉल सी वाई है, और कुजनेट्स के अकॉर्डिंग जो कंजम्पशन फंक्शन है वो सी इज इक्वल टू स्मॉल के वाई है। इसमें जो ऑटोनोमस कंजम्पशन होती है वो ज़ीरो होती है, जबकि केन्स के केस में जो ऑटोनोमस कंजम्पशन है वो आपकी ग्रेटर देन ज़ीरो होती है। और इसीलिए जो कंजम्पशन फंक्शन है केन्स के केस में वो ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट होता है, जबकि कुजनेट्स के केस में जो कंजम्पशन फंक्शन है वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है, और जो एमपीसी है वो कांस्टेंट होता है, और आपका कुजनेट्स के केस में भी जो एमपीसी है वो कांस्टेंट है एट 0.9, और जो एपीसी है केन्स के केस में वो फॉल करता है जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, जबकि कुजनेट्स के केस में जो एपीसी है वो आपका कांस्टेंट रहता है। इस तरह जो एमपीसी है वो हमेशा एपीसी से लेस होता है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा, जबकि कुजनेट्स के केस में एमपीसी और एपीसी आपस में इक्वल होते हैं। जो केन्स का जो कंजम्पशन फंक्शन है वो हाउस होल्ड लेवल डाटा या फिर जो शॉर्ट टाइम सीरीज डाटा है उसको सपोर्ट करता है, जबकि जो कुजनेट्स का जो कंजम्पशन फंक्शन है वो लॉन्ग टाइम सीरीज डाटा को सपोर्ट करता है। केन्स का जो एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस है या जो कंजम्पशन फंक्शन है वो केन्जियन साइकोलॉजिकल लॉ के ऊपर बेस करता है, जबकि कुजनेट्स के केस में ऐसा नहीं है। कुजनेट्स का जो कंजम्पशन फंक्शन है वो एम्पिरिकल डाटा के ऊपर बेस करता है। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू केन्स जो रिच पर्सन है वो अपनी इनकम का ज़्यादा पोर्शन सेव करते हैं, जबकि कुजनेट्स के अकॉर्डिंग इनकम बढ़े या कम हो लोग अपनी इनकम का सेव पोर्शन जो है वो कंज्यूम करते हैं इन द लॉन्ग रन। तो अब हम देख लेते हैं
के रिकॉन्सिलिएशन ऑफ टू कंजम्पशन फंक्शन क्या है, यानी कि जो कंजम्पशन फंक्शन यानी कि जो कंजम्पशन पजल है वो कैसे सॉल्व हुई। तो इकोनॉमिस्ट का ये मानना था कि अगरचे केन्स और कुज़नेट्स का जो कंजम्पशन फंक्शन है वो हमें दिखने में डिफरेंट लग रहे हैं और उनके जो रिजल्ट्स हैं वो भी डिफरेंट हैं, लेकिन ये जो डिफरेंस आ रहा है इनके रिजल्ट में वो जस्ट डिफरेंस इन टाइम पीरियड है। दोनों ही जो कंजम्पशन फंक्शन है वो अपनी अपनी जगह ठीक हैं, दुरुस्त हैं। अब बस जो डिफरेंस है वो टाइम सीरीज डाटा और क्रॉस सेक्शन डाटा का है। तो शॉर्ट रन में अगर हम देखें कि एट गिवन लेवल ऑफ इनकम जब हाउस होल्ड की इनकम बढ़ती है तो वो अपनी इनकम का कम पोर्शन कंज्यूम करते हैं। इसी तरह लॉन्ग रन में जब उनकी इनकम बढ़ती है तो जो कंजम्पशन फंक्शन है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है और इस तरह जो इंटरसेप्ट होता है वो भी प्रोपोर्शनली अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो लॉन्ग रन में अब जो शिफ्ट करने वाले फैक्टर्स हैं कंजम्पशन फंक्शन को, उसमें आपकी वेल्थ आती है, बेटर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज आती हैं, चेंजिंग हैबिट्स, चेंजिंग कंजम्पशन हैबिट्स हैं और हायर परमानेंट एंड लाइफ टाइम इनकम है। तो इन फैक्टर्स की वजह से आपका जो कंजम्पशन फंक्शन है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है। अगर आप उन्हीं कंजम्पशन फंक्शन को, उन्हीं शॉर्ट टर्म शिफ्टेड कंजम्पशन फंक्शन को अगर आप ज्वाइन कर लें तो आपके पास एक लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन आ जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस एंड लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस जो हैं वो कैसे इस कंजम्पशन पजल को सॉल्व करते हैं। So that's all for this lecture. If you have any queries then you can comment. Thanks for watching.